प्यारे दोस्तों, आज हम आपको नाजिम नाम के एक शख्स की शादी की पहली रात का वाकया सुनाने वाले हैं। शादी की पहली रात बीवी ने कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। फिर शौहर ने उसके साथ क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी आज के वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। दोस्तों, पहचान छुपाने के लिए आज की इस कहानी में हमने असल किरदारों के नाम को बदल दिया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नाजिम बताता है कि वो एक अजीब रात थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी। दुल्हन बनी बैठी मेरी बीवी ने कहा, खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये जबरदस्ती की शादी हुई है। याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत कभी हासिल नहीं कर सकोगे और ना मैं तुम्हें कभी प्यार करूंगी। उसके आंखों में आंसू थे। मैं हैरान और परेशान उसे देखता रहा और सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उठकर वजू किया और नमाज पढ़ने के लिए चला गया। अपने अल्लाह से जिक्र किया, या अल्लाह, ये मेरा कैसा इम्तिहान है। नाजिम आगे बताता है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लोगों का डर, खानदान वालों का डर, क्योंकि ऐसे ऊंच नीच होने पर हमारे यहाँ इज्जत का जनाजा निकल जाता है। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। मैं सोच रहा था, ये सुबह अपनी घर गई और वापस न आई तो मेरे इज्जत का क्या होगा। क्या पता सुबह अपने घर जाने के बाद वो ये ना कह दे, तुमने मेरी शादी एक नामर्द से करवा दी है, मेरे शादी को खत्म करो। एक बार तो मैंने सोचा जबरदस्ती करता हूँ, गुनाह नहीं, वो मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे गवारा ना हुआ कि मैं उस औरत की मिन्नत करूं जिसने मुझे यूं ठुकराया है। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ना करती, कम से कम मुझे ही बता देती तो मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया होता। बात शादी तक ना बढ़ती और ना ही मेरी जिंदगी तबाह होती। मैं एक आम आदमी था। अपनी शादी पर तकरीबन सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर, सुबह मेरी बीवी अपने घर चली गई। कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन के बाद उसकी अम्मी की कॉल आई, बेटा तुम अपने दुल्हन को लेने नहीं आए, तो मैं उसे लेने चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात नहीं की। हम वापस अपने घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या घर की छत पर जाकर हर रात किसी से फोन पर बातें करती थी। मैंने उसे पूछा तक नहीं वो किससे बातें करती है, वो भला कौन है। बस एक बार पूछा था, क्या तुम्हें तलाक चाहिए। उसने कहा नहीं, यानी उसने तलाक लेने से मना कर दिया था। उसका जो इश्क था फोन पर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। 5 महीने ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका मांदा हर रात घर वापस आता और खाना बाहर से खाकर आता था। जब भी मैं घर आता वो फोन पर बातें कर रही होती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, एक बात पूछूं। तो मैंने कहा, पूछो। क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती। मैंने कहा, शादी से पहले भी कंट्रोल हुआ था, तो तुम्हें क्या लगता है अब कंट्रोल नहीं हो सकेगा। नाजिम आगे बताता है, एक रात ऐसा हुआ कि मैं सोया हुआ था, तभी मेरे मोबाइल पर घंटी बजी। वो फोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फला होटल पर बैठी हुई है। मैंने देखा तो मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। मुझे बेहद गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने उसकी इज्जत रखी
किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उसने मेरी इज्जत नहीं रखी। मैं होटल की तरफ चल पड़ा, खुद को पुरसुकून रखा। होटल पहुंचा तो उसे किसी गैर मर्द के साथ बैठा हुआ देखा। मैंने उसे आवाज दी और कहा, चलो घर चलो। वो चुपचाप घर वापस आ गई। घर लाकर मैंने उसे इंतहाई जोरदार थप्पड़ मारा, इतनी जोर से कि मेरी उंगलियां उसके गाल पर छप गई, और उसको बोला, अब तुम अपने घर दफा हो जाओ। आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो। अब तुम्हें तलाक चाहिए हो तो कह देना, मगर मेरे साथ मेरे घर में तुम हरगिज नहीं रह सकती हो। नाजिम कहता है कि वो औरत यानी मेरी बीवी आज भी अपने मायके के घर में है। उसने तलाक नहीं मांगी, और हाँ, जिसके इश्क में वो पागल थी उसने उसको अपनाया ही नहीं और अपना मतलब निकाल कर भाग गया। एक दिन रोते हुए उसकी कॉल आई। वो कह रही थी, मुझे बस अपना नाम से महरूम मत करना। भले ही मुझे अपने पास जगह ना दो, लेकिन तलाक मत देना। बस एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया और उसको तलाक नहीं दी। उसके बाद मुझे 3 से 4 साल लगे खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में, औरत पर यकीन करने में कि हर औरत हर लड़की एक जैसी नहीं होती। फिर आखिर मैंने दूसरी लड़की से शादी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी दूसरी वाली बीवी बहुत ही नेक निकली। पता नहीं वो 2-3 साल मैंने हौसले से गुजारे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनाम की सूरत में इसे दिया है। अब मैं थोड़ी सी हमदर्दी को भी बहुत बड़ा बात समझने लगा हूँ। मैं जरा सा भी परेशान हो जाऊँ तो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती है। मैं जरा सा काम से देर से आऊं या कुछ मैसेज ना करूं तो परेशान हो जाती है। साये की तरह आगे पीछे रहती है। कई बार तो मैं झुंझला जाता हूँ और कहता हूँ कि अल्लाह की बंदी, मैं कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं हूँ। नाजिम कहता है, एक वो पहले वाली औरत थी और एक ये औरत है। मैं तो वही था वही हूँ। मेरे पहले वाली बीवी सुना है अब वो पागल हो चुकी है। मेरा नाम लिख लिख कर चूमती रहती है और गलियों में फिरती रहती है। उसे अपना होश ही नहीं रहा। अब तो 1-2 बार जहर भी खा चुकी है, मगर बच जाती है। लोग अब भी कहते हैं मैं जालिम हूँ और उस पर इतने जुल्म किए हैं कि वो पागल हो गई है। लेकिन अब मैं क्या कहूँ लोगों से। दोस्तों याद रखो, हराम मोहब्बत का अंजाम जिल्लत है। ये कुछ दिनों का धोखा होता है। जब आंखें खुलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। अल्लाह ताला का शुक्र बहुत बड़ी नियामत होती है। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। याद रखे, हराम मोहब्बत के चक्कर में अपना घर तबाह ना करें, क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। अपने किरदार को मजबूत बनाएं। किसी के झूठे प्यार भरे वादों के खातिर अपनी माँ बाप के बरसों की मोहब्बत को ना भुलाएं। ये वादे सिर्फ तुम्हें फंसाने की जाल है। माँ बाप, भाई बहन, शौहर अगर तुम पर भरोसा करके तुम्हें ढील देते हैं तो उनके भरोसे को ठेस ना पहुंचाओ, उनका भरोसा ना तोड़ो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और आज के वीडियो से आपने क्या सबक हासिल किया, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ बहुत जल्द फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।